See that here we are using another हाँ बड़ा साइज बड़ा ठीक कर दे देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं और ये आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको 1 से लेकर 7 के अंदर कुछ वैल्यू लेना है। तो यू हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। ओके, तो अगर आप 1 पास करते हो तो ये आपको संडे दिखाएगा। केस 1 अगर आप 1 पास करते हो तो वैल्यू जाकर केस में मैच होगा, तो मैच हो गया। अगर मैच होता है तो आपका संडे दिखाएगा। अगर आप 2 पास करते हो तो ये आपको मंडे दिखाएगा। अगर आप 3 पास करते हो तो ट्यूसडे दिखाएगा। 4 पास कर रहे हो वेडनेसडे दिखाएगा। तो इस तरह से 5 पास कर रहे हो थर्सडे, 1 से लेकर 7 तक आप कुछ भी वैल्यू दिखाओगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके दिखाएगा। अगर इसके अंदर आप 1 से 7 के को छोड़कर और कोई वैल्यू पास करते हो तो ये आपको इनवैलिड डे शो करेगा। इट इज शोइंग यू इनवैलिड डे। अगर 1 से लेकर 7 के 7 को छोड़कर कोई 8, 9 अगर पास करोगे ये आपको इनवैलिड डे शो करेगा। समझ में आया? तो ये प्रोग्राम हम रन करके देखिए। दोबारा मंडे दिखा दिए। हाँ क्लास 1 में 2 बार दिखा दिए मंडे जो भी। आप डिस्प्ले में जो चीज पास करोगे वही चीज शो करेगा। आप 1 में मंडे लिखोगे, 2 में मंडे लिखोगे तो आप 1 भी पास करो मंडे दिखाएगा, 2 भी पास करो मंडे दिखाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप जो भी पास करोगे वही चीज शो करेगा। इसमें कंप्यूटर का मतलब प्रोग्राम वो करेक्ट है, लेकिन आपका जो इनपुट देने का तरीका वो गलत है। एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7। सपोज 7 पास किया, आपको दिखाया सैटरडे। अभी मैं पास करूंगा, सपोज 9 पास करूंगा तो ये आपको क्या दिखाई? इनवैलिड डे। मतलब आप जो वैल्यू पास कर रहे हो अगर केस 1 के साथ मैच हो रहा है नहीं, केस 2 के साथ मैच हो रहा है नहीं, केस 3 के साथ मैच हो रहा है नहीं, केस 4 के साथ मैच हो रहा है नहीं, इस तरह से चला गया 7 तक मैच नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? आपको डिफॉल्ट स्टेटमेंट इनवैलिड डे आपको शो करेगा। Okay, if the value is not matched with any case statement, it is showing you the invalid day. Okay, ये वाला लिखिए। हम क्या क्या ऑपरेटर लेंगे ना? प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे और डिवीजन लेंगे। तो 4 सिंबल लेंगे और 2 नंबर लेंगे। जो सिंबल हम लेते हैं उसको लेकर वो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। मतलब स्विच के को लेकर हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। जैसे कि अगर आप प्लस लिखते हो तो एडिशन करेगा, माइनस लिखते हो सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन लिखते हो मल्टीप्लाई करेगा, देन डिवीजन। ओके, द स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर एक वैल्यू स्टैटिक हमने डिफाइन किया। स्टैटिक क्यों लिया हूं? मतलब ये जो स्टैटिक वेरिएबल क्या है वो जो मेन मेथड में यूज होगा। मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल आप एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में? स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वेरिएबल है मैं यहाँ पर स्टैटिक लिया। समझ में आया? तो व्हाई आई एम डिफाइनिंग वेरिएबल एज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का एग्जांपल दिखाया था ना, दिस कीवर्ड के बाद स्टैटिक। दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड नहीं पड़ेगा। अच्छा,
ये अभी मैं नहीं से पहले नोट्स में दिस कीवर्ड बताया था। ओके, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टर का मेथड मेथड पढ़ाया था। जो एक्सेस स्पेसिफायर मेथड वो वाला होता है। उसके बाद उसका प्रोग्राम दिखाया था ना। ओके, अभी आपका ये प्रोग्राम जाने से पहले मैं आपको 30 कीवर्ड पढ़ाता हूँ। तो 30 कीवर्ड क्या है? देखो, बेसिकली हम 30 कीवर्ड 3 पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो these keyword can be used to refer to the current class instance variable। इसका मतलब क्या है? अगर आपका क्लास में मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है, ओके, इसका मतलब क्या है? अगर आपका मेंबर वेरिएबल पैरामीटर वेरिएबल नाम नेम सेम है, तो आपको दिखाते हैं। मैं क्लास एक डिफाइन कर रहा हूं, क्लास XYZ। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ INT नाउ। तो जो वेरिएबल आप क्लास में डिफाइन करोगे उसको बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल। उसको क्या बोला जाएगा? मेंबर वेरिएबल। ओके, मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या है ना? क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर लेता हूँ। सपोज यहाँ पर भी मैंने ले लिया नाम, तो नॉम इज इक्वल टू नाम। जो आप पैरामीटर में दोगे वो वैल्यू आकर नाम में स्टोर होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? मेन मेथड में बनाया जाएगा, जो हम लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे XYZ I इज इक्वल टू न्यू XYZ। तो यहाँ पर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का मतलब है रेफरेंस, इनवाइट किया आपको। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर में क्या है? पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूंगा 10, क्योंकि यहाँ मेरा इंटीजर का वैल्यू है। तो 10 लेकर मैं नॉम में स्टोर किया, नॉम से लेकर फिर नॉम में स्टोर होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेंबर वेरिएबल और पैरामीटर वेरिएबल दोनों का नाम सेम है। तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंपाइलर कंफ्यूजन हो जाएगा तो कहाँ पर कौन सा वैल्यू स्टोर करेगा? ओके, तो यहाँ पर भी नॉर्म है, यहाँ पर भी नॉर्म है। तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूजन हो जाने के बाद ये जो नॉर्म है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइजेशन कर देगा। ओके, सो इट इज नॉट इनिशियलाइजिंग दिस वैल्यू।
So when you found there is a variable member variable name and parameter variable name is same, so at that timing we are using this keyword for identifying the member variable. तो member variable को identify करने के लिए हम this keyword यूज करेंगे. तो यहाँ पर मैं अगर this dot norm is equal to norm लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? It refers to as a member variable. इसको बोला जाएगा क्या? इट इज कॉल्ड एज अ मेंबर वेरिएबल. समझ में आया? तो दिस कीवर्ड करने से आपका जीरो है वो जीरो नहीं शो करेगा. हाँ हाँ, आप अलग नेम ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, आप जितना नेम लोगे उतना कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आपको सेम नेम लेने की जरूरत है. तो सेम नेम लोगे तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा. तो आप आराम से दिस कीवर्ड यूज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ में आया? ये वाला थोड़ा कंसेप्ट लिख लीजिए. देखो, यहाँ पर एक है क्लास स्टूडेंट 10 यहाँ पर डिफाइन किया गया.
int id स्ट्रिंग नेम। ओके, तो क्लास का नाम हो गया स्टूडेंट 10, int id स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में आप आईडी और नेम ये दोनों हमने पास किया। ओके, आईडी और नेम यहाँ पर रह गया। तो आईडी इज इक्वल टू आईडी, नेम इज इक्वल टू नेम। तो मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल का नाम सेम है, तो यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू आईडी, नेम इज इक्वल टू नेम रहा। तो अगर हम डिस्प्ले फंक्शन यूज करके इसको शो, डिस्प्ले फंक्शन को जब हम कॉल करें, डिस्प्ले फंक्शन, तो फंक्शन में वैल्यू हम शो करेंगे। तो पहले क्या हुआ ना, स्टूडेंट 10 s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 10। ओके, तो क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के मदद से मैं 111 करंट पास किया। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा आईडी के आईडी का जो नाम है यहाँ पर स्टोर होगा, करंट पर यहाँ पर स्टोर होगा। लेकिन जैसे कि हमने दोनों का नाम सेम रखे हैं, तो दोनों में क्या होगा, आपका जो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कौन सा वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, इंटीजर के लिए 0 दिखाया, स्ट्रिंग के लिए null दिखाया। समझ में आया? उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया ना, ये जो प्रॉब्लम आया उसको सोल्यूशन निकालने के लिए हम यूज किए दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये लिखने से क्या होगा ना, आपका जो वैल्यू है स्टूडेंट का नेम, जैसे कि आईडी 111 करंट एंड 222 आर्यन, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो 111 करंट कहाँ पर स्टोर होगा, 111 आईडी में स्टोर होगा, नेम में करंट स्टोर होगा, ये आकर मेंबर वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद आपका डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में 222 आईडी और नेम में आर्यन स्टोर हुआ। ओके, तो यहाँ पर S2 डॉट डिस्प्ले करने से ये वैल्यू भी आपको शो किया। ओके, ये प्रोग्राम लिख लिए, दिस कीवर्ड एग्जांपल। देखो पहले आप देखो, स्टूडेंट 13 E1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 13, मैंने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 111 करंट पास किया, तो ये किसके अंदर में जाएगा, आईडी के अंदर चला जाएगा। तो पहले वो क्या करेगा, पहला लाइन पर वो दिस मेथड हमने लिखे हैं, तो दिस मेथड किसको कॉल करेगा, मतलब आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो दिखाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू है आईडी और नेम यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, फिर से क्या होगा ना, फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, जब फिर से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 222 आर्यन, तो ये फिर से क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा, आईडी और नेम में स्टोर होगा। तो दिस मेथड किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, आईडी और नेम में दूसरा वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पर भी जब हम E1 डॉट डिस्प्ले, E1 ऑब्जेक्ट से जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये वाला 111 करंट आईडी और नेम जो है वो पास शो करेगा। जब हम E2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो 222 आर्यन ए वाला वैल्यू शो करेगा। ओके, समझ में आया? तो मैं एस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में मदद से मैं पी फंक्शन को कॉल किया। जब मैं पी फंक्शन को कॉल करता हूँ, एक किसको कॉल करेगा, एन फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, एन फंक्शन किसको कॉल करेगा ना, ये जाकर एम फंक्शन को कॉल करेगा। देखो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया जाता है, लेकिन एम को एन में कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड यूज किया, लेकिन एन को पी में कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड नहीं यूज किया। अगर आप दिस कीवर्ड यूज करके एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो, तो दोबारा ये वाला ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको दिस कीवर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। एक बार दिस कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली दिस कीवर्ड आपके लिए ऐड कर देगा नेक्स्ट पोजीशन में। ओके, समझ में आया? लिखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ओके,
Okay, so now check here. We define a class XYZ. So when you define a variable int a, so it is called as member variable. इसको बोला जाएगा member variable. इसको बोला जाएगा member variable. और एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक int। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, मतलब अगर हम किसी को स्टैटिक डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है उस नाम पर और कोई नाम नहीं रहेगा। यहां पर स्टैटिक वेरिएबल का काम क्या है ना, हम अगर मेन मेथड में अगर हम नॉर्मल वेरिएबल, इसको मेंबर वेरिएबल, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन होता है उसको बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। लेकिन विदाउट स्टैटिक जो वेरिएबल होता है इसको बोला जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, इसको बोला जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल कब कब कॉल होता है, एक्स वाई जेड आई इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आपका क्या होता है ना, ए वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन होता है। सपोज और एक ऑब्जेक्ट बनाए तो ये वैल्यू का वैल्यू फिर से री इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। मतलब जब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब तक आपका वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब आपको मैं इनविटेशन कार्ड दिया, मतलब वही इनविटेशन वही पार्टी में जाने के लिए, और वो इनविटेशन कार्ड दूसरा पार्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ऑब्जेक्ट बनाए, वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो वो वैल्यू क्या होगा, री इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर से जीरो से शुरू होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, स्टैटिक और इंस्टेंस का और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक टैक्सी हायर करता हूं, तो टैक्सी जब हायर किया वहां पर मीटर को जीरो किया, जितना डिस्टेंस कवर किया डिस्टेंस के हिसाब से मैंने पैसा दे दिया। फिर जब दूसरा आदमी बैठेगा वो क्या करेगा, मीटर को जीरो करेगा। तो देखो जीरो फिर से नंबर काउंटिंग हो रहा है। तो आप ऐसा अगर देखकर चलोगे, एक मालिक को कैसे पता चलेगा आज वो ड्राइवर कितना डिस्टेंस कवर किया, पता चलेगा क्या? डिस्टेंस से वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, वो तो मीटर में रिकॉर्ड नहीं होगा ना, वो तो हर वक्त जीरो हो रहा है। उसका एक परमानेंट मीटर रहता है, गाड़ी का एक मीटर रहता है स्पेशल मीटर, वो मीटर से वो चेक कर पाएगा आज गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके हिसाब से पैसे कलेक्ट करेगा। सो दैट इज स्टैटिक। वो मीटर कभी चेंज नहीं होता है, वो गाड़ी के अंदर फिट रहता है। ओके, तो अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो आप जितना बार भी ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करो वेरिएबल का वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट as long as your program is exist. Instance variable value is exist as long as your object is exist. जब तक आपका ऑब्जेक्ट है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू है। लेकिन अगर आप स्टैटिक डिफाइन करते हो, जब तक आपका प्रोग्राम प्रेजेंट है तब तक वो वेरिएबल वैल्यू को प्रेजेंट होता है। जैसे कि परमानेंट मीटर हो गया, ये वाला हो गया आपका इंस्टेंट मीटर, और ट्रिप मीटर हो गया, गाड़ी में हम नापते हैं ना कितना रिजर्व पड़ेगा, उसके बाद उसको फिर से फिर रिफिलिंग करते हैं, वही वाला चीज। समझ में आया?
तो ये आपका वेरिएबल डिफाइन इनसाइड ए मेथड आर कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल और आल्सो रेफर टू एज अ ऑटोमेटिक टेम्पररी और स्टैक वेरिएबल. Variable defined outside of the method is created when object is constructed using new keyword. तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. एक है स्टैटिक वेरिएबल, दे आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड and continue to exist as long as class is loaded. Okay. Instance variable क्या है तो है ना, they are declared without using of static keyword. Okay. मतलब आप डायरेक्टली अगर पास करोगे int ये, ओके, तो वो होगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल. और स्टैटिक वेरिएबल को क्या होगा ना, जब आप डिफाइन करोगे स्टैटिक int. ओके, तो ये हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, ये दोनों पॉइंट लिखो, स्टैटिक और इंस्टेंस.
तो अभी इसका एग्जांपल देखिए, स्टैटिक का एग्जांपल क्या होगा। देखो, पहले मैं स्टैटिक हटाकर एक प्रोग्राम करता हूँ, उसके बाद स्टैटिक को यूज करके एक प्रोग्राम करूंगा। देखो यहाँ पर आपको 1 1 दिखाया। पहले हमने क्या डिफाइन किया, स्टैटिक EXI इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक EX। मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद i.count यूज किया। जब i.count करने से क्या होगा, जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट +1। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर 0 है, तो 0+1 जब आप शो करोगे i.count, तो ये आपको 0 शो करे, 1 शो करेगा। अभी फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, जब फिर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये जो इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से पहले, उसके बाद जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 0+1 1 आपको शो करेगा। समझ में आया, समझ में नहीं आया? फिर से बता रहा हूँ, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, स्टैटिक EX इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक EX, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0+1 काउंट में कितना स्टोर हुआ, 1 स्टोर हुआ। जब मैं i.count करूंगा, मुझे 1 दिखाया। फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैटिक EXJ इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक EX, तो system.out.println j.count, तो j.count करने से क्या होगा, फिर से नहीं, वो रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब 0, तो 0+1 यहाँ पर कितना हुआ, 1 दिखाया, तो 1 और 1 दिखाया। तो अभी अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक यूज कर रहा हूँ, ये कितना क्या 1 और 2 दिखाया, ओके। मतलब ये रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, काउंट 1 हुआ, जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पास करूंगा वो वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा। 1 के बाद ये आपको 2 शो करेगा, ओके। उसी में सर एक और ऑब्जेक्ट ले 3 शो करेगा, इसमें मतलब नहीं, स्टैटिक में नहीं, वो 1 1 1 दिखाया। हाँ, इंडिया में 1 1 दिखाया। अगर आप बिना स्टैटिक में यूज करोगे तो 1 1 दिखाएगा, स्टैटिक ही यूज करोगे तो उसके बाद दिखाएगा, ओके। स्टैटिक यूज के हाँ, आपको मतलब तो कितना बार आपका वेबसाइट विजिट हुआ, काउंटिंग करके दिखाता है, काउंटर, ओके। आपको मैं अप्लाई करूंगा कितना जन एप्लीकेशन मेरे पास आया, तो ये स्टैटिक में यूज होगा, तो काउंटर पार्ट में यूज होता है। विदाउट स्टैटिक में बार बार रीइनिशियलाइजेशन होता है, तो ज्यादा यूज हाँ, वो भी यूज होता है,
मतलब आपको दोनों सिखाने का पर्पस क्या है, ये अलग केसेस में यूज होगा, ये अलग केसेस में यूज होगा, तो स्टैटिक हर जगह पर यूज नहीं होगा। जब काउंट करना होगा, हाँ काउंटर में यूज होगा, और स्पेशलाइज करना है किसी को तो ये यूज होगा। लेकिन अगर सिर्फ सबको स्टैटिक डिफाइन कर दोगे तो आप इसको रीइनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। किस किस जगह पर आपको क्या है, ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, फिर से वैल्यू देना है, तो स्टैटिक होगा मतलब वो नेक्स्ट वैल्यू को लेकर चलेगा, रिफ्रेश नहीं होगा। समझ में आया? देखो दूसरा एग्जांपल में हम आ रहे हैं, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे कि मैंने बोला आपको 4 सिंबल लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और 2 नंबर लेना है। एंटर फर्स्ट नंबर ले लिया, एंटर सेकंड नंबर ले लिया। स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्विच OP इज इक्वल टू न्यू स्विच, स्ट्रिंग OP, एंटर एनी कैरेक्टर। ओके, मतलब यहाँ पर जो क्लास है, क्या क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कौन सा क्लास, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, समझ में आया? उसके अंदर एक फंक्शन है, जो फंक्शन क्या करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर मांगेगा। तो पहले मैं क्या पास किया, एंटर एनी कैरेक्टर, सपोज मैं प्लस पास कर रहा हूँ। अगर मैं प्लस पास किया तो केस में मैच होगा, हाँ मैं प्लस पास किया, प्लस मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ये आपको फंक्शन को कॉल करेगा। पहले आपको आप वो सिंबल चेक करता है, जो सिंबल आप पास कर रहे हो वैलिड सिंबल है कि, अगर वैलिड सिंबल है तो आपको बोलेगा 2 नंबर अभी मुझे दो। तो एंटर फर्स्ट नंबर, आप नंबर दे दिए, वो आकर num1 में स्टोर हुआ स्कैनर क्लास में जो बताए थे। फिर एंटर सेकंड नंबर num2 में स्टोर हुआ। अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा ना, दोनों नंबर को ऐड करेगा और उसके बाद रिजल्ट आपको शो करेगा। अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी पास नहीं करते हो तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट दिखाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर। अगर आप मल्टीप्लिकेशन पास करते हो तो केस प्लस मैच नहीं हुआ, केस माइनस मैच नहीं हुआ, केस मल्टीप्लिकेशन मैच हुआ, तो यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया। एक्सेप्ट फंक्शन को जब कॉल करता है तो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर मांगेगा, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रिजल्ट शो किया। ओके, मतलब बिना स्टैटिक का हम इनको तो बना सकते हैं। हाँ, अगर ये जो वेरिएबल है ना, ये इसके अंदर डिफाइन कर दोगे स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, तो स्टैटिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ये जो स्टैटिक आईएनटी num1 और रिजल्ट, ये इसके अंदर डिफाइन कर दोगे। हाँ, और ये सारा प्रोग्राम अगर इसके अंदर डाल दोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम ये प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, मतलब जब भी वैलिड होगा तभी कॉल करेगा, हर वक्त कॉल नहीं करेगा। मतलब मैं प्लस दे रहा हूँ, सिंबल अगर आप टिक दे रहे हो तो आपको फंक्शन कॉल करेगा। मेरा सिंबल गलत है, मैं फंक्शन को क्यों कॉल करूंगा, आपसे वैल्यू क्यों नहीं। यहाँ पर अगर मैं ये 4 सिंबल के बाद अगर कोई एक्सक्लेमेटरी देता हूँ तो एक्सक्लेमेटरी मैच नहीं किया तो इनवैलिड ऑपरेटर दिखा। समझ में आया? ये सारा प्रोग्राम आप इस फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, तो काम भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब ऑपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पहले वैलिडेट कर रहे हैं। आपका सिंबल सही है तभी आपको वैल्यू मांगेगा, अगर सिंबल सही नहीं है तो वैल्यू नहीं मांगेगा। पहले देखो मांगा एंटर एनी सिंबल, सपोज प्लस प्लस पास किया, प्लस हुआ तो 89 90, तो दोनों ऐड होकर वैल्यू शो किया। जो एंटर एनी ऑपरेटर तो उसी से मैच कर रहा है। हाँ, तो पहले देखो एनी ऑपरेटर, सपोज मैंने पास किया क्वेश्चन मार्क पास किया तो इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, लिखो, समझ में आया था प्रोग्राम? हाँ, हाँ नहीं तो और एक गैस भी चल रहा है, वही आपका वही ड्रीम से आ रहे हैं जूनियर लोग, 6 बजे आ रहे हैं, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो 2 जन है, आप उनके साथ आकर भी क्लास कर सकते हो, 6 बजे होगा। आशीष को जानते हो ना, आशीष माई को? हाँ, तो उसको पूछना, और 2 आ रहे हैं, मैं उनको नाम पता नहीं।
हाँ हाँ, दो उड़िया उड़िया हाँ हाँ, वो दोनों आ रहे हैं, उनके साथ भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम।